हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो इवनिंग से स्टार्टिंग कर रही हूँ व्लॉग की। व्लॉग क्या है गाइस, बस अभी जो है ना आपको कुछ बताना है मुझे। मतलब ये अभी चोपटा में ठीक करके आई हूँ अपना। क्रीम वगैरह कुछ नहीं लगाई है मैंने, कुछ भी नहीं। बस मेरे ये ही इधर तो मतलब बहुत कम है, यही है बस थोड़ा बहुत जो मेरे ये कम बहुत हो गए थे। पहले बहुत ज़्यादा थे, जब ऑपरेशन हुआ था तब बहुत ज़्यादा थे, तो अब कम हो गए हैं बहुत पहले से, मतलब पहले से। और 2 दिन से गाइस मैं योगा भी नहीं जा रही, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे वीकनेस आ रही है। तो गाइस पता नहीं वीकनेस की पता नहीं लगती। और ये मैं खाने खा रही थी, ऐसे ही खा लेती हूँ मैं, फ्राई नहीं करती उसमें, क्योंकि फ्राई करती हूँ ना तो पता नहीं क्या है मुझे। घी में कोई फ्राई हुई चीज़ें जैसे, वैसे तो खा लो पराठे कचौड़ी वगैरह, पकौड़ी खा लो कभी कभी। जैसे ज़्यादा तले भुने चीज़ें मैं खाती नहीं हूँ, और ये भी मैं तल के नहीं खाती हूँ, क्योंकि इसमें जो है फिर वही मुझे एसिडिटी वगैरह होने लगती है। और तो गाइज़ आज मुझे मतलब आज मेरा ब्लॉग मतलब स्टार्ट नहीं हुआ। मैं मन नहीं कर रहा था मेरा करने के लिए कि मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ बनाऊँ। तो गाइज़ मैं बनाना नहीं चाह रही थी कि मैं बनाऊँ ब्लॉग, और फिर भी कभी कभी मन करता है कि चलो डाल दूँ, अपना चैनल है। और कुछ नहीं तो मेरी मेमोरी रहेगी, मैं ना रहूँ तो मेरी मेमोरी रहेगी मेरे बच्चों के लिए। बच्चे देखें या ना देखें, मतलब पड़ी रहेगी कि मैं भी थी कैसी हूँ। पर मैं बताऊँ, जब मैं यहाँ पे आई थी तब मुझे प्रॉब्लम चल रही थी सिस्ट की। मेरे सिस्ट है तो उसकी प्रॉब्लम चल रही थी। और जब ये लग रहा था कि इसका ऑपरेशन करा दो, ऑपरेशन करा दो, मतलब यूट्रस का ऑपरेशन करा दो, यूट्रस निकलवा दो, यही मतलब हो रही थी। एक डॉक्टर ने भी यही सलाह दी थी कि अपना 1-2 साल में ऑपरेशन करा लो यूट्रस का। तो पता नहीं होते होते मैं यही सोच रही थी कि ना हो, ऐसे ही मतलब ठीक हो जाए। औरत यही चाहती है कि ठीक हो जाए। बस मुझे ये पता नहीं था कि मुझे इतनी परेशानी होगी। तो मुझे बहुत परेशानी हो रही है इस समय पे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हॉट फ्लैशेस होते हैं, वो तो मैंने आपको कितनी बार बता दिया, हॉट फ्लैशेस होते हैं। और 2 दिन से ऐसी लग रही है वीकनेस थी, तो 2 दिन से मैं योगा भी नहीं गई हूँ वीकनेस की वजह से। पता नहीं वीकनेस कुछ अलग सी है, वीकनेस भी नहीं। ये भी हो सकता है जैसे हार्मोन्स बिल्कुल ही कम हो जाते हैं, या मतलब कैसे हो जाते हैं, तो इस वजह से भी होती है बॉडी में। क्योंकि मेनोपॉज जो आते हैं, मतलब वही बोलते हैं कि हमारे अंदर जो हार्मोन्स का जो सिस्टम होता है वो कम हो जाता है। और मेरा तो होगा ही नहीं, क्योंकि यूट्रस बिल्कुल निकल गई है। अब ये डॉक्टर जाने, मेनोपॉज डॉक्टर ही बता रहे हैं। तो उस बीच में मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती कितनी परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा। कि अब मेरा हाथ दुखने लगा ऐसे पकड़ के। तो मम्मी ने अभी चाय बनाई है मेरे लिए, तो चाय पी लेती हूँ। अभी तो खैर गर्म है, थोड़ी ठंडी हो जाएगी जब पी लूँगी। तो गाइज़ ऐसे ही हो रहा है, मतलब कभी तो वीकनेस लगती है, कभी घबराहट होने लगती है, कभी समझ ही नहीं आ रहा। वो दवाइयाँ भी चल रही हैं, दवाइयाँ भी चल रही हैं डॉक्टर से कि। और कभी कभी ये सोचती हूँ कि मतलब ये वीकनेस क्या, कौन सी अच्छा खा रही हूँ, अच्छे से रह रही हूँ, मतलब इतना भी नहीं खा रही हूँ कि इतना बुरा खा रही हूँ, खाना भी खा रही हूँ। और सही टाइम से सोना वगैरह भी ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि नींद नींद नहीं आती या ये है वो है। सोना भी ठीक है, दोपहरी में भी, मतलब 2 दिन से चलो मैं सोने लगी हूँ कि चलो कभी इस वजह से हो रहा हो कि मैं सो ही नहीं हूँ, तो मैं 2 दिन से इस वजह से व्लॉग नहीं बना रही हूँ कि मैं दोपहरी में सो जाती हूँ। और फिर भी आज मैंने खाने वगैरह का भी कुछ नहीं बनाया। खाने में आज मैंने दाल चावल रोटी बनाई थी। तो यही नहीं समझ में आ रहा, अगर किसी को कोई मेरी वीडियो देख रहा हो तो अपने बारे में भी बताएं कि मुझे भी ऐसी होता है, क्या क्या होता है, मतलब जिसका यूट्रस निकल गया उसके साथ में क्या क्या होता है। तो मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है गाइस, बहुत ज़्यादा। और बस आज इसी के बारे में बात कर रही हूँ मैं आपसे।
और ये आने वाली वीडियोस में भी मेरी यही बातें चलती रहेंगी कि आज मुझे क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या प्रॉब्लम नहीं हुई है। कभी तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठीक हो जाता है शरीर, कभी तो सब चीज़ करने को मन करता है, ये भी कर लो वो भी कर लो, और कभी कभी तो ये रहता है कि बस किसी से कुछ मत बोलो, चुप हो जाओ और लेटे रहो। मतलब पहले फिर भी मैं व्लॉग बनाती थी, तो पहले फिर भी मैं ठीक थी, मैं सही बताऊँ। अब जब से मेरा यूट्रस का ऑपरेशन हुआ तब से मैं और ज़्यादा मतलब बेकार होती जा रही हूँ, और ज़्यादा मतलब दिक्कतें हो रही हैं मेरे अंदर। मतलब पता नहीं किस चीज़ के बदलाव आ रहे हैं, किस चीज़ के नहीं बदलाव आ रहे हैं, यही समझ में नहीं आ रहा। तो गाइस जो भी मतलब सुन रहा हो या देख रहा हो तो मुझे बताए कि क्या मतलब क्या दिक्कतें होती हैं लेडीज़ को, क्या परेशानी हो जाती हैं, ऐसे क्या प्रॉब्लम हो जाती है। और जिसको किसी के साथ में अगर ऐसा हो रहा तो मुझे सलाह दें, उनका कैसे ठीक हुआ कैसे नहीं हुआ, तो मुझे सलाह दें और बताएं मुझे कमेंट्स में कि ऐसा होता है, इस तरीके से ठीक हो जाता है या कब तक ठीक होता है, यही समझ में नहीं आ रहा है मुझे। और पहले तो मैं बहुत चिड़चिड़ी सी भी रहती थी, अब तो मतलब मैं चिड़चिड़ी सी भी नहीं रहती हूँ। कभी कभी जो है ना, कभी मैं महीने में एक आध बार हो गई बस, वो भी कोई फालतू चीज़ पे नहीं, वो भी सही चीज़ पे चिड़चिड़ी होती हूँ। ये भी नहीं जैसे मतलब पहले मैं किसी ना किसी बात पे बच्चों पे बरस जाती थी, अब तो मैं बच्चों पे इतना बरसती भी नहीं हूँ। एकदम शांत रखती हूँ अपने आप को कि किसी को परेशानी ना हो मेरी वजह से, क्योंकि अगर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, अगर और ज़्यादा मैं चिड़चिड़ापन करूँगी तो और ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से मैं अपने आप को शांत बनाए रखती हूँ, बिल्कुल किसी से कुछ नहीं कहती, किसी से कुछ नहीं बोलती, बस अपने उसमें ही सोचती रहती हूँ। मतलब ये मुझे एक अलग सी चीज़ क्या हो गई है, मतलब इससे तो अच्छा मैं पहले ही ठीक थी, अपने दर्द वगैरह झेल रही थी कैसे भी थी, तो मैं पहले ही ठीक थी। अब तो मुझे मतलब ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है कुछ। और ये मेरा बेटा इधर आ गया, अपना डांस दिखा रहा है डिंग डोंग करके। ये ऐसे ही रहते हैं, अभी इनके कॉलेज 11 तक बंद हो गए हैं, इनके कॉलेज खुल जाएंगे। और मैं सब चीज़ करना चाहती हूँ, मैं ये भी करना चाहती हूँ वो भी करना चाहती हूँ। पता नहीं बोन कमज़ोर हो जाती हैं लेडीज़ की, पता नहीं क्या हो जाता है। मैं हर चीज़ करना चाहती हूँ। कभी ये लग रहा है योगा में मैं ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेती हूँ, उसकी वजह से मुझे वीकनेस आ रही है, पर नहीं, एक बार डॉक्टर से ये सारी बात क्लियर करनी पड़ेगी। अभी मिलना पड़ेगा मुझे 1-2 दिन में, क्योंकि मेरी मम्मी की भी दवाई आनी है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जब ही चली जाऊँ, जब भी बात करके आऊँ। 1-2 दिन और भी और रुक जाते हैं, 1-2 दिन की अभी दवाई और है मम्मी की, तो जब देखते हैं ऐसे ही अपने आप को ठीक करके देखती हूँ। क्योंकि अभी मैंने प्राणायाम करा था कि बैठ के, कि उससे मतलब थोड़ा आराम मिले, थोड़ा ठीक रहूँ। अब देखते हैं कब जाती हूँ, कब डॉक्टर से सलाह लेती हूँ, कब, क्योंकि मेरा लेडीज़ ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है। वो तो चला था, उनने तो मुझे सारी मल्टीविटामिन्स वगैरह की दे दी थी, वो मुझे सूट नहीं हुई थी, उससे मुझे घबराहट बेचैनी और हो गई थी। तो मेरा कुछ अलग ही ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरा घबराहट का, बेचैनी, और जो दिल की ये धड़कन बढ़ जाती है, इसका कुछ अलग ही फिजिशियन से चल रहा है मेरा। और वो फिजिशियन से ही मैं मतलब बात करूँगी, और मुझे और किसी डॉक्टर की दवाई भी सूट नहीं होती है। अब मैं उसी की दवाई खाती हूँ, उसी की दवाई मुझे सूट होती है जो डॉक्टर है अभी, जिससे चलता रहता है ट्रीटमेंट। तो गाइस मुझे बताइएगा, ये छोटा सा ही व्लॉग है, मैं बात करना चाह रही थी मतलब बहुत दिनों से, तो ये छोटा सा ही व्लॉग है। इसको बताइए मुझे कि क्या चीज़ होती है, क्या दिक्कतें होती है, क्या परेशानी होती है, तो कोई भी कमेंट करके मुझे बताइए, और फिर मैं भी उस पर अपना सोच के देखूँ कि कैसे मतलब ठीक रहती हूँ, कैसे नहीं रहती हूँ। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।